इस वक्त की बड़ी खबर, क्या कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बसपा सांसद दानिश अली या फिर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपना YouTube चैनल द कवर। वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जैसे जैसे लोकसभा के आम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, यह बात सभी को पता, 2024 में होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। ठीक उसी प्रकार से तमाम प्रकार की, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो बसपा हो, और सुनने में तो आ रहा है कि सपा भी अपना एक अलग ही गठबंधन की तैयारी कर रहा है। हर कोई जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहता है। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में थे, ठीक उसी प्रकार से अब जो केंद्र में जितने भी राजनीतिक हलचल हो रही है, एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। वहीं पर हम आपको बता, अभी बीते दिनों की कुछ पहले की घटना है, नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के कुछ 2-4 दिन बाद ही जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद थे, उन्होंने बसपा सांसद दानिश अली पर उनको जातिगत उनके ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी, उनके ऊपर अपशब्द कहा गया था, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको मुल्ला कहा गया, उनको कटुए कहा गया, पता नहीं क्या क्या शब्द उनको कहा गए। फिर उस घटना के बाद ही राजनीतिक भूचाल आ गया था। जैसे ही बसपा सांसद दानिश अली के समर्थन में आकाश आनंद ने ट्वीट किया बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अखिलेश यादव, जो कि बसपा पर अभी हमलावर थे, उन्होंने भी बसपा का साइड ली और सांसद दानिश अली को यह तक कह दिया कि बसपा के जो सांसद दानिश अली हैं वह केवल बसपा के सांसद नहीं है। तो 2019 में जो अलायंस हुआ था बसपा और बसपा का, उसके गठबंधन के वह प्रत्याशी थे, और उसी गठबंधन में यानी सपा और बसपा का जो 2024 का जो लोकसभा का गठबंधन था, उस गठबंधन में जीत कर आए हुए नेता है। यानी कि बसपा सांसद दानिश अली के लिए अखिलेश यादव भी खड़े हुए थे, राहुल गांधी भी उनसे मिलने के लिए चले गए थे, उनसे गलवैयां करी थी, यानी कि उनसे गले मिले थे। फिर यहाँ से एक घटनाक्रम चालू होता है। हम आपको बता दें कि बसपा अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी आपने हाल ही में देखा हो कि इमरान मसूद को उनकी एक छोटी सी गलती के कारण उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। धर्मवीर चौधरी आपको याद होंगे, उन्होंने केवल उनकी गलती इतनी थी कि वो लगातार टीवी डिबेट्स में जा रहे थे, उसके बाद उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वही गलती अब करने जा रहे हैं या फिर जानबूझकर कर रहे हैं बसपा सांसद दानिश अली। देखिए, हम आपको पहले बताते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उन पर अभद्र टिप्पणी करी थी, हालांकि बसपा सांसद के साथ में राजनीतिक जितने भी पक्ष विपक्ष के लोग थे, बसपा के साथ साथ सभी लोग उनके साथ में खड़े थे, कंधे से कंधा लगा करके, और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया था। और वहीं पर आपको बता दें कि आकाश आनंद ने बहुत ही भयंकर वाला ट्वीट किया था उनके समर्थन में, यानी कि बसपा के जो सांसद है दानिश अली, उनके समर्थन में। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते कि आकाश आनंद ने ऐसा क्या कहा था। तो देखिए, भाजपा के जो सांसद विद्युड़ी थे, उनके खिलाफ आकाश आनंद ने ट्वीट किया था। आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं। तो उन्होंने सब उसी दिन घंटे 2 घंटे में उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था, माननीय ओम बिरला जी, आखिरकार यह कैसा दोहरा चरित्र है आपका। संसद में विपक्षी सांसद जनता के हित के मुद्दों पर जब सवाल पूछते हैं तो आप उनके पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देते हैं, और आज जब एक सांसद 2 पैसे की गुंडे वाली भाषा पूरे मुस्लिम समाज के लिए करता है तो आप उसे सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, आकाश आनंद ने बहुत मतलब जो शब्द होने चाहिए, जो कड़क शब्द होने चाहिए, वो उन्होंने इस्तेमाल किए। ये जो शब्द लिखे हैं ये अंडरलाइन करने वाली शब्द है। 2 पैसे के गुंडे वाली भाषा मुस्लिम समाज के लिए इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ उन्हें चेतावनी देकर के आप छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए वो सत्ताधारी पार्टी का सांसद है। अरे स्पीकर महोदय, कुछ तो शर्म करिए। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है, और इतिहास के पन्नों में आपकी ये मामूली चेतावनी सिर्फ वैसे ही लिखी जाएगी जैसे इस गुंडे की भाषा को लिखा जाएगा। चेतावनी नहीं, बर्खास्तगी, इससे कम कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो देखिए, आकाश आनंद ने चेतावनी भी दी है और बर्खास्तगी से कम कुछ भी इनको मंजूर नहीं है। ये कहना था बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का अपने सांसद दानिश अली के लिए। अब यहीं पर आता है एक रोचक मोड़, जब सारे लोग बसपा सांसद दानिश अली के समर्थन में खड़े रहते हैं,
चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों उनके साथ में खड़ी थी। और वहीं पर राहुल गांधी ने भी अपने राजनीतिक हथकंडे थे, लेकिन अगर इनके सही मायने अगर देखे जाए, हालांकि राहुल गांधी ने उनको 7 वोट ना दी, लेकिन 7 वोट ना उनके घर पर जाकर के उनसे गलवैया यानी कि गले मिलते हैं और बसपा सांसद दानिश अली के साथ में वह खड़े रहते हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार इस देश में कितने ही मुद्दे हैं। बसपा सांसद दानिश अली के साथ तो राहुल गांधी खड़े थे। जब राजस्थान में यह घटना इस प्रकार की होती, दलितों को सरेआम मारा जाता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, तब राहुल गांधी उनके घर क्यों नहीं जाते हैं? जब हमने जांच पड़ताल की कि राहुल गांधी ने मतलब इनके साथ में आगे समर्थन में किस प्रकार से खड़े थे, केवल उन्होंने ट्वीट में अपने 2 फोटो लगाए थे जो कि बसपा सांसद के साथ में गले मिल रहे थे, और लिखा था उन्होंने, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। केवल इतना ही समर्थन था राहुल गांधी का, और इससे ज्यादा तो समर्थन सपा के अखिलेश यादव ने किया था, और फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि बसपा के जो सांसद हैं वह कांग्रेस में शामिल होने वाले? आखिरकार उन्होंने इस प्रकार के काम किए, इस प्रकार की भाषा उन्होंने शैली इस्तेमाल करी, इसीलिए हम आपको कहना पड़ रहा है कि बसपा के सांसद दानिश अली बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत ये रहा, जब अमरोहा में जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक उद्घाटन किया था, तब उस उद्घाटन में उन्होंने जब ट्वीट किए, तब देखिए किस प्रकार की उन्होंने भाषा शैली इस्तेमाल की है। आज मैंने अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा में #PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर युवाओं से अपील है कि वे अपने संसद की घटना के विरोध में कोई प्रदर्शन ना करें। वह इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उस उद्घाटन में वह भी आए थे, कोई भी अपने संसदीय क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन ना करे उस घटना को लेकर के। नफरत का जवाब प्यार से देंगे, क्योंकि हम गांधी के अनुयायी हैं, अहिंसा और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। बस यहीं पर इन्होंने इशारा दे दिया है कि बसपा के जो सांसद हैं दानिश अली, हाथी सिंबल से जीत कर आए थे, बसपा के सांसद हैं, और बीएसपी जानी जाती है अपने अम्बेडकराइट के लिए, यानी कि अम्बेडकरवादी मूवमेंट के लिए बीएसपी जानी जाती है। इससे पहले जितने भी बसपा के सांसद, विधायक, जितने भी एमएलसी, जितने भी उनके छोटे बड़े कार्यकर्ता थे, वो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, ना कि गांधीवादी। और यहीं पर इन्होंने इशारा दे दिया, कि बड़ा इशारा दे दिया है कि नफरत का जवाब प्यार से देंगे, क्योंकि हम गांधी के अनुयायी हैं, अहिंसा और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हालांकि यह उनका अपना एक तरीका हो सकता है ट्वीट करने का। अभी तक उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं करी है कि बसपा को वह बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर जवाब दें। और इस प्रकार की लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।